हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है गॉड सिविलाइजेशन वर्सेस डॉग सिविलाइजेशन। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम डॉग की बात कर रहे हैं। जी, गॉड को उल्टा करोगे क्या होता है? GOD गॉड, DOG डॉग। सो शिला प्रभुपाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहा करते थे। वो कहते थे कि यदि कोई भगवान को नहीं पूजेगा या भगवान को अपने सेंटर में नहीं रखेगा, इफ़ वन डोंट वर्शिप गॉड ही विल वर्शिप अ डॉग। और इस डॉग सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं आजकल, बहुत पेट डॉग्स हैं। इनफैक्ट जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पे मेरा क्लिनिक है, मेरे ही सराउंडिंग में तीन तीन डॉग क्लिनिक हैं, पेट क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। सो एंड ये चीज़ आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इतना नहीं था। आपको बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे ये चीज़ें मिलती थी, पर आजकल दिस इज़ इन ट्रेंड। ये वाली शॉप्स जो हैं, ऐसे क्लिनिक्स जो हैं, जो वेटनरी प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो शिला प्रभुपाद जो ये बात कहते थे कि डॉग सिविलाइजेशन वर्सेस गॉड सिविलाइजेशन में, तो डॉग सिविलाइजेशन से हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं आज के ट्रेंड में, तो वो आज हम जानेंगे इस क्लास में। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखेंगे किस लेवल तक हम इग्नोरेंस में हैं। और ये सारी चीज़ जो है हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 69 जो है बताएगा। पर शुरू करने से पहले करेंगे हम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदन्ता स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट डॉग्स, आई एम नॉट अगेंस्ट द पीपल जिनका पेट लव है। नो, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट देम। पर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऑल्दो यू हैव लव फॉर एनिमल्स, तो सिर्फ डॉग्स ही क्यों? वाई नॉट काउस? हाँ, क्यों इतना उनका स्लॉटर हाउसेस बढ़ रहे हैं जहाँ वो काउस का मांस बिक रहा है। हम असम गए थे और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बीफ जो है, आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। आई वॉज़ अंडर एन इम्प्रेशन कि इंडिया में तो डेफिनेटली कहीं बीफ नहीं मिलेगा। आई हैव फ्यू पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जो दवाई लेके जाते हैं, इंडियंस हैं जो अच्छी हिंदू फैमिलीज से हैं, पर वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने ये बीफ वगैरह खाना शुरू कर दिया। हम न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ पे इट इज़ वेरी कॉमन कि ये चीज़। पर आई वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि इंडिया में तो डेफिनेटली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। लेकिन आई वॉज सो सरप्राइज जब वहाँ असम में, जब हम नॉर्थ ईस्ट गए थे, वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स थे। और ऐसा स्लॉटर हाउसेस हैं, तो वाई टू डिस्टिंग्विश ना? आपको एनिमल लव है, वाई टू ओनली पिक डॉग्स ओनली? वाई डोंट यू पिक काउस ऑल्सो? काउस के लिए गौशाला का नंबर क्यों इतना कम होता जा रहा है? पहले गौशाला होती थी, गाय का रक्षण होता था और एक बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट रहता था। काउ इज़ लाइक अ वेरी पीसफुल एनिमल। हर चीज़ वो हमारी माँ के समान है, हमें दूध देती है, घास खाती है, उसका गोबर में इतनी सारी औषधियाँ बनती हैं, उनके यूरिन से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। और कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता जो हैं काऊ में विराजमान करते हैं, कि यदि हम किसी गाय की परिक्रमा लगा लेते हैं तो 3 बार 4 बार परिक्रमा लगा लेते हैं, तो हमने संपूर्ण जगत के सारे देवी देवताओं की परिक्रमा लगा ली। और पहले लोग इतने पीसफुल रहते थे, इतना कलेश नहीं होता था, शांति से सारी चीज़ें रहती थी, गाय घर में हुआ करती थी और भगवान हुआ करते थे। लेकिन जब से एक शिफ्ट आया है, 360 डिग्री शिफ्ट आया है। पहले जब काऊ
रहती थी ना, कहते हैं ना जिसका करो संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना। तो काऊ इतनी पीसफुल होती थी तो सब लोग पीसफुल होते थे। लेकिन अब जो 360 डिग्री का शिफ्ट आया है, अब क्या है, डॉग्स घर में होने लग गए हैं। और डॉग्स का बेसिक नेचर क्या होता है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, और आप उनका फिजिकल नेचर भी देखोगे तो उनकी एक टेरिटरी बुक्ड होती है, और उस टेरिटरी में जितने आप स्ट्रे डॉग्स देखते हो, उनकी एक टेरिटरी वो यूरिनेट करके अपनी टेरिटरी को अंकित कर लेते हैं। और उसके उपरांत, उसके बाद अगर कोई भी दूसरा स्ट्रे डॉग वहाँ पे आ जाए तो वो डेफिनेटली उसको अलाउ नहीं करते। दे फाइट फॉर इट। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, तेज़ तेज़ भौंकते हैं। और यही चीज़ क्या हो रही है, इंसानों में आ रही है। हम भी फाइट कर रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि दिस ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट टू लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये वैदिक शास्त्र उन लोगों के लिए नहीं बने जो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। इनफैक्ट आजकल कैट्स कल्चर भी है, कैट्स को भी घर में रखा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे शास्त्रों में बताई गई है कि जिसका करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। पहले गाय थी तो गाय की तरह काम एंड क्वाइट रहता था। और डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और ऑल वी आर डूइंग इज फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये फ्रेज भी है, डोंट फाइट लाइक कैट, डोंट फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये एक फ्रेज भी है जो हम अपनी अंग्रेज़ी भाषा में भी यूज़ करते हैं, और हिंदी में, कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़िए ऐसा। तो क्या है, संग का जो है रंग चढ़ रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि ठीक है, एनिमल लव होना चाहिए। अब इससे एनिमल्स को क्या नुकसान हो रहा है, हम अपनी बात तो बाद में करेंगे। एक दो फेस का देखते हैं, इससे एनिमल्स को क्या नुकसान हो रहा है। आप जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, या कितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और उनको कोई उस लाइफ स्पैन के बीच में डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती। कितने वाइल्ड फॉरेस्ट में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं होता। हम आई हैव गॉन टू रणथंबोर सेंचुरी, आई हैव गॉन टू काजीरंगा, वहाँ पे इतने वाइल्ड एनिमल्स हैं। काजीरंगा में वो कहते हैं कि यहाँ पे फ्लड आता है तो जो गंगा जी का वाटर जो होता है वो इतना ज़्यादा आ जाता है उस समय। पूरा ये सेंचुरी जो हमने देखा था जहाँ पे बहुत राइनोसोरस थे, और वी हैव इवन स्पॉटेड टाइगर, हिरन तो मिलते ही हैं, दिखते ही हैं, जब हमने वहाँ पे सफारी लिया था। सो वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे या वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे इतना फ्लड आ जाता है, ये पूरा एरिया कवर हो जाता है, आपकी नेक लेंथ तक यहाँ पे पानी भरा होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर एनिमल्स क्या होते हैं। कहते हैं एनिमल्स हैव देयर ओन मैकेनिज्म ना। जब ऐसा फ्लड आता है तो एक टाइगर और एक हिरन जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो एक ही जगह इकट्ठे रह रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे फ्लडेड एनवायरनमेंट कुछ नहीं करना है, ऐसे हमें एक दूसरे को मारना नहीं है। तो वो द प्रे एंड प्रेडेटर आर लिविंग टुगेदर, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैंने कहा ये फ्लड आता है तो गलत बात है यहाँ पे। वो कहते हैं नहीं, अगर ये फ्लड नहीं आएगा तो यहाँ पे एक जो टिपिकल ग्रास होती है वो उगेगी नहीं। तो अगर वो ग्रास नहीं उगेगी तो ये जो सारे राइनोसोर्स हैं यहाँ के जितने भी, ये सारे बीमार हो जाएंगे, ये सारे मर जाएंगे, क्योंकि मोस्टली राइनोसोर्स इज़ अ वेजिटेरियन एनिमल, और वो सिर्फ डिफेंस के लिए एग्रेसिव होता है, और वो सिर्फ ये घास खाता है। जो गंगा जी के फ्लड आता है इस ग्राउंड पे तभी ये टिपिकल घास उगेगी, वरना ये राइनोसोर्स यहाँ की इसकी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। सो देखिए, एनिमल्स का एक मैकेनिज्म है, दे डोंट गो अगेंस्ट देयर नेचर, राइट। तो राइनोसोर्स अगर वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन ही है, वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए एग्रेशन करता है। और अगर टाइगर है वो कार्निवोरस है तो वो कार्निवोरस है, वो वही चीज़ खाएगा, हिरन घास ही खाएगा। सो दे डोंट गो अगेंस्ट देयर नेचर, देयरफॉर दे डोंट गेट इनटू अ डिसीज स्टेट। वो कभी भी बीमार स्टेट में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो अपने थ्रेशोल्ड तक ही रहते हैं। उनको पता है हर एनवायरनमेंट में कैसे अडाप्ट करना है। व्हेन वी वर टेकिंग अ सफारी इन द काजीरंगा, तो वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ दिखाया जिसके ऊपर ना बहुत सारे स्क्रैचेस थे, एज इफ किसी जंगली जानवर ने उसको खरोचा हो। सो उस बंदे ने आगे बताया कि ये एक्चुअली ये ऐसा ट्री है, इसमें ना मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मैं उस ट्री का नाम भूल गई। कहते हैं जब टाइगर्स के पॉज, जब वो शिकार करते हैं और बाय चांस उनके पाँव में कोई इंजरी हो जाती है तो वो यहाँ आके स्क्रैच करते हैं,
ठीक हो जाते हैं। और फिर हम आगे गए तो उसने एक प्लांट तोड़ के सूंघाया, कहते हैं ये सूंघो, आपको इससे क्या स्मेल आ रहा है। तो हमने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वैसलीन हो, वैसलीन पेट्रोलियम जेली आयोडेक्स टाइप्स का ऐसा ऐसा स्मेल आ रहा है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली ये इसी से बना है, और ये सारे एनिमल्स हैं जिनके कभी नी पे लग जाती है या कहीं उनको इंजरी आ जाती है, तो ये वाला प्लांट आके खा लेते हैं, तो इनकी दर्दें जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सो नेचर ने उनको बनाया एंड दे आर सो कनेक्टेड टू द नेचर, दे आर सो कनेक्टेड टू जैसा प्रकृति ने उनको बनाया है पेड़ पौधों से है, तो दे डोंट रिक्वायर डॉक्टर्स एक्चुअली ना। वो जितना उनका लाइफ स्पैन है वो उतना ही रहते हैं। सो आप कभी ऐसे सेंचुरीज़ में जाएंगे तो, और आप अगर सफारी लेंगे तो आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको ये सारी बातें बताएंगे। यू शुड गो एंड एक्सपीरियंस, है ना। सो अगर यही कंसेप्ट हम ये स्ट्रे डॉग्स और जितने भी प्रजाति के कुत्तों पे भी लगाए तो ऑफ कोर्स आज से 100 साल पहले दे वर लिविंग देयर लाइफ ना, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, कोई उनको घर में नहीं पाल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, दे वर लिविंग। और उनको कोई पेट क्लिनिक्स इतने नहीं थे, इतना वेटरनरी साइंसेस का नहीं था, इतने ज़्यादा पेट शॉप्स नहीं थी जहाँ पे उनका बिस्किट्स हैं, टॉयज़ हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं। एक अलग से आजकल शॉपिंग मॉल्स में कॉर्नर हो गया कि आप अपने पेट के लिए खिलौने खरीद सकते हैं वहाँ से। सो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। नाउ सिंस हम उन कुत्तों को भी, सिंस हम उन एनिमल्स को भी इंसानों की तरह रखना शुरू कर दिया है, सो देयरफॉर दे आर रिक्वायरिंग द वेटरनरी डॉक्टर्स मोर ऑफन। आप यकीन नहीं मानेंगे, माय क्लिनिक जो जहाँ पे है उससे जस्ट 2-3 शॉप्स छोड़ के ही एक वेटरनरी क्लिनिक है, एंड इट इज़ अ बिग पेट शॉप। उसमें पेट का इट्स लाइक अ शोरूम भी है, उसमें सारी चीज़ें पेट्स की मिल जाती हैं, डिफरेंट आइटम्स खाने की, खेलने की, मल्टीपल थिंग्स। आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ पेट। और जितनी कार्स मेरे क्लिनिक के आगे नहीं रखती, उतनी ज़्यादा कार्स जो होती हैं वहाँ पे जा रही हैं। हर गाड़ी में से कुत्ता निकल रहा है। कभी उसके मतलब आई हैव सीन कि कुत्तों के यहाँ पे वो लगा देते हैं लाइक जो भोपू हुआ करता था पहले टाइम का, तो ऐसा कास्ट उनको लगा देते हैं, पट्टियों में बंधे हुए कुत्ते उनको ऐसे उठा उठा के ला रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ना मैं हॉलीवुड मूवीज़ में देखती थी जब हम बहुत छोटे थे, और हमको लगता था अरे ये प्रैक्टिकल थोड़ा ना है, इंडिया में ऐसा थोड़ा ना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s का बात है, तब हम हॉलीवुड मूवी में ऐसा देखा करते थे, तो हमें लगता था अरे यार ये दिस इज़ टू मच, हाँ दिस इज़ टू मच, दिस इज़ एग्जैजरेशन। और आज के टाइम में मैं देखती हूँ इवन इंडियंस आर डूइंग दैट सेम थिंग। सी आई एम नॉट अगेन एंड अगेन, अ डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट दिस इज़ एन काइंड ऑफ एन इग्नोरेंस। ये एक इग्नोरेंस है जो डॉग्स के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को, वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी डॉक्टर्स का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे लिव इन द नेचर। और जितना हमने जानवरों को मैनेज कर दिया है, जितना हमने उन डॉग्स को बिल्कुल मैनिश सिविलाइजेशन देने का कोशिश किया है, हमने उनका थ्रेशोल्ड ब्रेक किया है, हमने उनके लिए सही की जगह हमने गलत किया, हमने उनको कंफर्ट्स में जो डाल के ब्रीच किया है, जिसकी वजह से वो डिसीज स्टेट में जाते हैं। एंड नाउ आई एम लिसनिंग कि डॉग्स को कैंसर हो रहा है, रेक्टल कैंसर हो रहा है, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड दैट इज़ सो सरप्राइजिंग। मोर यू हैव मैनिफाइड द एनिमल्स, मोर दे आर गेटिंग द डिसीज ऑफ द मैन। क्यों? हम तो अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक करते हैं ना। भगवान ने हमें हर्बीवोरस दांत दिए हैं, पर लोग कार्निवोरस की तरह जो हैं ये फ्लैश खा रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें खा रही हैं, जबकि अपन की इंटेस्टाइन्स ही नहीं बनी कि हम नॉनवेज को डाइजेस्ट कर सकें, अपन की इंटेस्टाइन्स ही नहीं बनी कि उस चीज़ को एसिमुलेट कर पाएँ, और जिस वजह से वी आर गोइंग इन अ डिसीज स्टेट। और जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। हमने तो अपना नेचुरल थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर दिया है। हम नेचर से जो है हम ग्राउंडेड नहीं रहे, हम रूटेड नहीं रहे, हम नेचर के अगेंस्ट चले गए। भैया हम तो मैन है, हमारे पास तो फ्री विल है, हमारे पास तो इंटेलिजेंस है, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, खुद को करो ना बाबा। अब तुमने एनिमल्स को भी मैनेज करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? अगर भगवान ने उनको मैन ही बनाना होता, ह्यूमन्स ही बनाना होता, तो भगवान ब्लंडर थोड़ा ना करते। उनका अपना एक वे ऑफ लिविंग है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। इफ़ यू आर डूइंग दैट, दे आर गेटिंग द
प्रॉब्लम्स ऑफ मेल, जितना आप उनको नेचर से अलग लेके जा रहे हो, जितना हम लोग तो नेचर से अलग जाके हमने सो मैनी इनक्योरेबल डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस अपने सिस्टम में डाल दिया। अब बेचारे कुत्तों को तो छोड़ दो, दे आर बिकमिंग मैनिश, और मैनिश के हिसाब से उनको आ रहे हैं डिसीज। सो दिस इज़ अ डॉग एस्पेक्ट, दिस इज़ अ डॉग एस्पेक्ट। सो आप उनका केयर करने के बहाने आप उनको दिक्कत में डाल रहे हो, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में जो उनको जीना उसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो आज आप देखेंगे, इसको मेडिकल उसमें स्टडी करेंगे और आप खुद अपने एनवायरनमेंट में इसको खुद नोटिस कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके अगर पेट डॉग्स है तो उनको बाहर निकाल दीजिए, बट थिंक अबाउट इट, जस्ट हैव अ थॉट अबाउट इट। अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये हम पहले पढ़ेंगे श्लोक और फिर जानेंगे कि क्या चीज़ है। य निशा सर्वभूतानां तस्य जागृत संयमी, यस्य जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ है जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म सन्यासी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जगत जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब जो हमारे लिए जो मैं अपना क्यों कह रही हूँ, एक्चुअली जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, जो उनके लिए जागने का समय है वो बाकी सारे लोगों के लिए रात्रि है। लाइक मंगला आरती जो होती है 4 बजे शुरू होती है, और तब तक जो आजकल के भौतिक लोग हैं जो जिनकी सो कॉल्ड नाइट लाइफ होती है, यू नो, सिटी नाइट लाइफ इंजॉयमेंट, सैटरडे नाइट फीवर एंड ऑल, तो वो 4 बजे तो सोते हैं। जो सेल्फ रियलाइज सोल्स, जो डिवोटीज़ है, जो 4 बजे उठ के भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, मंगला आरती भगवान को फर्स्ट, भगवान उठ के आ रहे हैं एंड लेट्स हैव द फर्स्ट दर्शन, कि भगवान भी हमें देखे और द फर्स्ट पर्सन वी सी, हम भी भगवान को देखें, ऐसे मंगला आरती के लिए जाते हैं। तो उनके लिए वो सुबह हो गई है, सो इट्स द स्टार्टिंग, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भगवान इट्स लाइक सूर्य उदय होने से पहले का जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो हमें भगवान के दर्शन करने जाना है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो भौतिक लोग हैं उनकी तो नाइट लाइफ, सैटरडे फीवर नाइट ख़त्म हुई है एंड नाउ इट्स देयर टाइम टू स्लीप, तो ये उनके सोने का समय है। और जो उनके लिए नाइट लाइफ इंजॉयमेंट का समय है वो डिवोटी के लिए सोने का समय है। तो डिवोटी 8:30, 9, 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएगा। और जो भौतिक लोग हैं वो तो कहते हैं अरे अभी तो रात जवान है, अभी तो रात शुरू हुई है, अरे 12-1 बजे सोएंगे। मेरे पास भी मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, अरे डॉक्टर साहब 1 बजे सोएंगे, अभी 1 बजे तक तो रात ही नहीं होती। सो ऐसा उनका लिंगो है। सो यहाँ पे देखिए, ये 5000 साल पहले बोली गई थी भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने बोली थी, तो ये कितना सटीक बैठ रहा है कि आज के सिचुएशंस के हिसाब से भी बैठ रहा है। लोग कहते हैं ये 5000 पुराना स्क्रिप्चर है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसे क्या करना, आज के लिए वैलिड नहीं है, पर दिस इज़ अ थिंग आप खुद देख सकते हैं। सो पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षित हैं और जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवण पुरुष या आत्मनिरीक्षित मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, और भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अवज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति के दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है। मतलब जो दे आर एंजॉइंग नाइट लाइफ, और उसके बाद जब वो सोते हैं तो वो उस सोने में भी सिर्फ डिफरेंट इंद्र तृप्ति के ही स्वप्न जो है देखते रहते हैं। उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। कभी दे हैव गुड ड्रीम्स तो उनको अच्छा लगता है, समटाइम्स दे आर हैविंग बैड ड्रीम्स तो उनको दुख का अनुभव होता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्याप मनसक रहता है। वह भौतिक घातों से अवचिल रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जैसे मैंने कहा
कि जो डिवोटी होगा वो सुबह जल्दी उठेगा, और भौतिकवादी मनुष्य के लिए, मेटेरियलिस्टिक पीपल के लिए जो सुबह एक डिवोटी की सुबह होगी वो उसके लिए रात्रि होगी। इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट दिया गया है इग्नोरेंस का। रात्रि अंधकार क्या इंडिकेट करता है? इग्नोरेंस को इंडिकेट करता है। ऑलरेडी जो शास्त्रों के हिसाब से इग्नोरेंस क्या है, जो कि सबसे बड़ा रूट कॉज है दुखों का। सबसे बड़ा रूट कॉज दुखों का क्या है? अटैचमेंट, है ना। बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट होना। सबसे इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट तो हमें अपने शरीर से होती है, जबकि हमें पता है वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। भागवत गीता ये चीख के कह रही है, हमारे गुरुजन ये चीज़ कह रहे हैं, पर वी आर सो मच अटैच टू आवर बॉडी कि हमें पता है ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। डेथ हमारे सराउंडिंग्स में है, पीछे कोरोना काल गया है तो कितने डेथ्स हुई हैं, अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, डेथ्स हो रही हैं। सो यू नो, बट हमको ऐसा लगता है वो चीज़ हमको नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। सो दिस अटैचमेंट जो है ये सबसे बड़ा डिसीज़ कॉज है। आप देखें कि डॉग सिविलाइजेशन में क्या है, जब हम गॉड सिविलाइजेशन में जाते हैं, जब हम भगवान से बहुत अटैच होते हैं, तो हमें ये चीज़ जो शास्त्र है, हम क्या होता है अपने आप को सत्वगुण में रखते हैं। हमारा लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा सात्विक हो जाता है। वी आर अर्ली वेकर्स, वी आर गोइंग अर्ली टू बेड, वी आर राइजिंग अर्ली। हाँ, और हमारा सारा जो पैटर्न होता है वो सन के हिसाब से होता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जिसमें आप डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ सन, तो आपको कोई डिसीज़ नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, सन के अपोजिट चले जाते हैं। दैट हमें दिखाता है कि हम इग्नोरेंस में जा रहे हैं, हम क्या है तामसिक प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। दैट इज़ द कॉज ऑफ डिसीज़। तो जब हम गॉड सिविलाइज्ड होते हैं, जब हम गॉड को सेंटर में रखते हैं, जब हमारे घर में खुद ठाकुर जी विराजमान होते हैं, तो हमारे को एंजाइटी होती है, अरे नहीं उठो जल्दी, ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को नहलाना है, ठाकुर जी ने ये खाना है। गाय ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो गाय की अच्छे से रक्षा करनी है, गाय का दूध लेके आना है। मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं हमारे ठाकुर जी के सराउंडिंग में होती हैं। अरे उसने तुमको कह दिया, अरे छोड़ो ना, अभी मेरी कितनी सारी सेवाएं हैं, अरे मेरे को अगर क्लिनिक भी जाना है तो भाई मेरे को प्रॉपर टाइम पे करना है, आई शुड अर्न, ताकि मैं दान दे सकूं, ठाकुर जी के लिए न्यू ड्रेसेस लेके आऊँ, या कुछ अपना ट्रिप ऐसे होली धाम के लिए अपना ट्रिप फाइनेंस कर पाऊँ। मल्टीपल चीज़ें, हमारा जब चीज़ें होती हैं तब हमारा सब कुछ ठाकुर जी के सेंटर में होकर चलता है, और देन हम ठाकुर जी के हिसाब से रहने लग जाते हैं। तो आप जिससे प्यार करते हो, जिसको आप ट्रू लव करते हो, तो आप उसके हिसाब से चीज़ें मेंटेन करते हो। आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के आप उससे प्यार करते हो, तो आप उसके हिसाब से चीज़ें करते हो। अरे उसको ये पसंद है ना, तो लेट मी कुक दिस। अरे मेरे हस्बैंड को ये पसंद है ना, अभी वो ट्रिप के बाद आ रहे हैं 1 हफ्ते बाद, तो लेट मी कुक दिस फॉर हिम। अरे मेरी मम्मा को ऐसा अच्छा लगता है। तो जिससे भी आप प्यार करते हो, आप उसके लाइकिंग्स और डिसलाइक के हिसाब से अपना लाइफ को मैनेज करते हो। व्हेन वी आर इनटू द गॉड सिविलाइजेशन, तो हम क्या होता है, सात्विक जो प्रकृति का गुण है उसमें रहते हैं, और हम भगवान के अराउंड रहते हैं। और जिसका करो संग वैसा होगा आपका रंग, तो वो वी बिकम मोर कामर, वी बिकम मोर क्वाइटर, रिलैक्स, नॉट एट ऑल इम्पेशेंट। हमें आनंद का अनुभूति रहता है। हमें जो मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं आउटवर्ड वर्ल्ड की, तो हमें लगता है ठीक है ना, अल्टीमेटली ठाकुर जी के पास जाना है। तब हमारे को सोल कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, अरे ये टेम्परेरी बॉडी मिली है ना, तो चलो सेवा में लगा लो ना, उसके बाद ठाकुर जी अपने पास बुला लेंगे। हमें तो अपनी आत्मा समर्पित करनी है। तो ये आत्म साक्षात्कार का एक प्रक्रिया होती है, एंड दिस इज़ द वे व्हेन वी रिमेन डिसीज फ्री। लेकिन व्हेन द शिफ्ट गोज टू 360 डिग्री इनटू डॉग सिविलाइजेशन,
जिसका करो संग उसका चढ़ेगा रंग, और हम फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह ही लड़ते रहते हैं। वी बिकम रेस्टलेस। आप देखेंगे डॉग हमेशा रेस्टलेस होता है, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए। मैं पार्क में वॉक करने जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि वो डॉग्स जो है ना इतने रेस्टलेस होते हैं, जो पेट डॉग्स तो स्पेशली होते हैं, वो अपने मास्टर के आसपास ही रहते हैं, और वो हमेशा मास्टर एक वुड का स्टिक लेता है और यूँ करके फेंकता है और वो वुड का स्टिक उठा के लाते हैं, और फिर वो अपने मास्टर को देख रहे होते हैं कि तू दोबारा फेंक। दे आर वेरी प्लेफुल, दे आर वेरी रेस्टलेस नेचर उनका होता है, और वही चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, और वही इम्पेशेंस हम लूज़ कर देते हैं। डॉग्स इज़ वेरी ही मार्क्स हिज बाउंड्री बहुत स्ट्रांगली। हम भी वैसी बाउंड्रीज में रहने लग जाते हैं। अरे सबसे पहले बॉडी का इग्नोरेंस तो हटा नहीं कि मैं सोल हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, उससे ज़्यादा और सारी चीज़ों का ऊपर हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं कि नहीं ये भी चीज़ मेरी है, ये भी चीज़ मेरी है, ये मेरे को शेयर ही नहीं करना। डॉग्स डोंट शेयर थिंग्स, तो ये भी मेरे को शेयर नहीं करना, मुझे भी नहीं करना। एंड द कैट्स आर थॉरली इंडिपेंडेंट। आज आप उनके एंड दे आर नॉट एट ऑल फेथफुल। कैट्स जो है उनका बेसिक नेचर है फेथफुल नहीं है, वो अपने हिसाब से रहती हैं। आज तुम उनको खाने के लिए दे रहे हो तो आ जाएंगी, और उसके बाद कोई और उनको देगा तो वो वहाँ चली जाएंगी। जहाँ उनको जाना है वो अपने मालिक को एकदम छोड़ सकती हैं, उनका वो लेवल ऑफ अटैचमेंट ही नहीं है। कैट्स मिल्क से होम्योपैथिक में एक दवाई बनती है, उसको कहते हैं लैक्फिलाइनम। और लैक्फिलाइनम जो पर्सनालिटीज़ होती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं, वो हर एक पर्सन की पर्सनालिटी के हिसाब से होती है। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को मैच करते हैं, दवाई की पर्सनालिटी को मैच करते हैं, और जब वो दोनों पर्सनालिटीज़ मैच हो जाती हैं तो हम वो दवाई जैसे ही देते हैं तो वो उस पेशेंट की कोर इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसको कोई भी डिसीज़ क्यों ना हो, उसको कैंसर हो, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, उसको सिंपल कफ कोल्ड या फीवर क्यों ना हो, वो दवाई काम करेगी। वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक मेडिसिन, जैसे एलोपैथिक में क्रोसिन होता है फीवर का, पैरासीटामोल होता है फीवर का, होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट द पर्सनालिटी। तो हम ड्रग पर्सनालिटी, मेडिसिनल पर्सनालिटी और पेशेंट पर्सनालिटी मैच करते हैं, एंड देन वी गिव दैट मेडिसिन, और कोर इम्यूनिटी बढ़ती है। सो जो ये मेडिसिन है लैक्फिलाइनम, ये जो कैट्स मिल्क से बनी है, तो इसमें जिस पर्सन में कैट्स जैसा पर्सनालिटी होता है, जो बहुत रेस्टलेस होते हैं, जो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, थॉरली इंडिपेंडेंट हैं और खेलते कूदते रहते हैं, बस उनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस अपना मस्ती में रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस इज़ नॉट माई थिंग, बुक्स में लिखा है, होम्योपैथिक लिटरेचर में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। सो दोज हु हैव कैट्स एज देयर पेट्स, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड, दिस इज़ इन द लिटरेचर, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। सो कैट्स के जो फिलाइनम वाले बंदे होते हैं, क्योंकि कैट्स का एक स्ट्रॉन्ग नेचर है कि क्योंकि वो किसी से लॉयल नहीं है, किसी के साथ टिकती नहीं है, तो जो ये कैट फिलाइनम वाले बंदे होते हैं, लैक फिलाइनम वाले बंदे होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फील ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग फील होता है उनको, एक जने से सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल नहीं होता, दे वांट मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। सो उनको ये लगता है कि उनको, और कई बार कैट्स बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड कि मालिक मुझे खाना दे रहा है पर मुझे नहीं चाहिए ना कि तुम मुझे छुओ, तुम मुझे खाना दो, बस मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे छुओ। सो ऐसे कैट फिलाइनम जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें ये प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील होता है। उनको लगता है यार मैं अपनी बॉडी सेल करके सिर्फ एक जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसके लिए मैं अपनी बॉडी सेल कर रहा हूँ। अरे मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे रोम करना है, बस तुम मुझे खाना दो, तुम मेरे को अननेसेसरी दबा के मत रखो अपने पास, अपना करके मत रखो, मैं किसी की नहीं बन सकती। सो दैट इज़ व्हाट लैक फिलाइनम फील, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सो ये पर्सनैलिटी है। और वैसे ही डॉग्स मिल्क से, बिच के मिल्क से भी एक दवाई बनती है होम्योपैथी की, दैट इज़ लैक कनाइनम। और लैक कनाइनम पर्सनालिटी कैसी होती है, उनमें बहुत गुस्सा होता है, उनमें बहुत हेट्रेड होता है, पर वो अपने आप को दबा के रखते हैं। उनको लगता है मैं कुछ भी कर लूँ। डॉग्स के इंटरनल फीलिंग क्या होती है
कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर मेरी मालिक की गर्लफ्रेंड आएगी अभी तो मेरा मालिक मेरे से अपना ध्यान हटा देगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड पे फोकस करेगा। या अभी मेरे मालिक का उसका फ्रेंड आ जाएगा और वो कहेगा कि चल आजा, हम मैंने नई बाइक ली है, मुझे नई बाइक में हम ट्रैवल करके आते हैं, गीड़ा मार के आते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ अ लिंगो जो मेरे बड़े पेशेंट्स बोलते हैं। सो टेलिंग यू, तो ऐसा बोलेगा तो ये मेरा मालिक कुत्ते को मुझे छोड़ देगा। मैं इसे इतना प्यार कर रहा हूँ, मैं इसे इतना लव दे रहा हूँ, फिर भी ये मालिक मेरे को कभी भी प्राइमरी नहीं करेगा, मैं कभी भी इसकी प्रायोरिटी नहीं बनूँगा, मैं कभी भी फर्स्ट नंबर नहीं बनूँगा। इसकी जितनी भी हॉबीज़ हैं, इसकी गर्लफ्रेंड हो गई, इसका फ्रेंड्स हो गए, इसके पेरेंट्स हो गए, इसको बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाना है, ये मेरे को कमरे में बंद करके चला जाएगा, ये मेरे पास थॉरली 24/7 नहीं रहेगा, मैं कभी इसकी प्रायोरिटी नहीं बनूँगा। और इस वजह से उन डॉग्स में एक वो फ्रस्ट्रेटेड नेचर आ जाता है, उनमें गुस्सा आ जाता है, और ऐसे ही जब ये फ्रस्ट्रेटेड नेचर बिगड़ जाता है तो ये बन जाते हैं रैबिट डॉग्स, जब ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। रैबिट डॉग्स के सलाइवा से भी हमारे यहाँ पे दवाई बनी है जिसको कहते हैं लाइसिन। लाइसिन का जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो इतना खूंखार हो जाते हैं, वो एक दूसरे को या तो अपने आप को स्क्रैच करते रहते हैं या दूसरे को, दे फील सो टॉर्मेंटेड इनसाइड, और उनको लगता है या तो अगले को मार दो या खुद मर जाओ। सो आप देखिए होम्योपैथिक, दिस इज़ ऑल द लिटरेचर, दिस इज़ ऑल द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो मैंने आपको बताई है। जब हम ये सारी चीज़ों से दवाइयाँ बना के प्रूविंग करते हैं, मतलब हम एक नॉर्मल बंदे को ये दवाइयाँ खिलाते हैं तो जो जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो हम लिख लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ हमें पता चलता है इस दवाई के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और ऐसी डेफिनेटली हमें पर्सनालिटीज़ मिलती हैं। और आजकल ये दवाइयाँ जो थी लैक फेलाइनम, लैक कनाइनम, इवन लॉयंस मिल्क से बनी है दवाई, है ना, एलिफेंट मिल्क से बनी है हमारे पास दवाई, दीज आर कॉल्ड लैक रेमेडीज़, मैमल रेमेडीज़। सो हमें उन लोगों के इनर फीलिंग, डॉग का इनर फीलिंग पता चलता है। कुत्ता तो बोलेगा नहीं ना, कुत्ता अपनी ज़बान भाषा में कैसे बोलेगा, हमें कैसे समझ आएगा। तो कुत्ते के मन में क्या चल रहा है, बिल्ली के मन में क्या चल रहा है, तो होम्योपैथी में दवाइयों की प्रूविंग होती है। जैसे बिच का मिल्क लिया, कैट का मिल्क लिया, लायन का मिल्क लिया, एक नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल ठीक है उसको वो हम थोड़े थोड़े डोजेस में वो दवाइयाँ करते हैं, और फिर 15 दिन में उनमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, वो वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और वो सिम्टम्स हम जो है लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इस दवाई की पर्सनालिटी ऐसी है। और यही हमारी मटीरिया मेडिका, मतलब दवाई की नॉलेज की बुक बनाता है। और जब हम ये पर्सनालिटी, जब हमें आम लोगों में ऐसे लोग दिखते हैं जिनका बेसिक नेचर ही ऐसा है, जिनको दवाइयाँ नहीं खिलाई गई, उनका बेसिक नेचर ही ऐसा है, हम होम्योपैथिक दवाई की वो पर्सनालिटी उससे मैच करके दवाइयाँ देते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है भैया कुत्ते के मन में क्या चल रहा है, बिल्ली के मन में क्या चल रहा है, क्यों हम उनको मैनिफाई कर रहे हैं, क्यों हम उनको उनके फ्री विल के साथ खेल रहे हैं, जब भगवान नहीं खेलता फ्री विल के साथ, क्यों हम उनको बीच में यहाँ लेके आ रहे हैं और उनको दिक्कत में डाल रहे हैं, और ख़ुद भी इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस में रह रहे हैं। क्योंकि हम उनको जितना मैमिफाई कर रहे हैं, मैनिश बना रहे हैं, उतना ही हम डॉगीफाई हो रहे हैं, उतना ही हम कैटिफाई हो रहे हैं। हम जितना उन एनिमल्स का संग कर रहे हैं, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस। संग का रंग आपस में आदान प्रदान होगा ही होगा। तो जितना हम एक कुत्ते को मैनिश कर रहे हैं उतना ही हम भी डॉगीफाई हो रहे हैं, जितना हम एक कैट को मैनेज कर रहे हैं, मैन जैसा बना रहे हैं, उतना ही हम कैटिफाई हो रहे हैं। सो आई डोंट थिंक डॉगीफाई एंड कैटिफाई आर द वर्ड्स, बट एक बेसिक लिंगो में समझाने के लिए आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड। सो इसीलिए आप देखिए हम अपना इग्नोरेंस बढ़ा रहे हैं। भगवान ने हमें बहुत यूनिक बनाया है, ह्यूमन बॉडी दिया है, ये एक ऐसा वेसल है, ये ऐसा रॉकेट है जो हमें भगवान के धाम में लेके जा सकता है। इसी में हम अपने जो तामसिक को, अपने इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं इसी बॉडी में, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस दिया है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हैं। हम
वैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ही बनते जा रहे हैं, हम कुत्ते बिल्लियों का ही संग करने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधु का संग करो, मेरे धाम आओ, अपना इग्नोरेंस को दूर करो, तो जल्दी सुबह उठो। बट हम क्या करते हैं, हम उस इग्नोरेंस में ही फंसते जा रहे हैं। सो आई विल टेल यू अ एग्जाम्पल ऑफ अ केस ऑफ माइंड, क्योंकि आज की क्लास मेरे को लग रहा है पूरी साइंटिफिक हो चुकी है, पूरी होम्योपैथिक वे में ये क्लास गई है। बट स्टिल अ केस के साथ मैं ये लेक्चर एंड करूँगी। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये लड़की मेरे पास आई, इसको ना बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम है कि सांस ही नहीं ले पाती, दिन में 3 बार वो नेबुलाइज कर रही है अपने आप को, और शी इज़ सो डिस्ट्रेस्ड और स्कूल नहीं जा पा रही। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसी क्यों हो गई हो। तो उसको उसके घर में क्या हुआ था, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, तो उसको प्राइवेट स्कूल से डाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। और क्योंकि उसका थोड़ा कलर जो है, शी इज़ ऑन द डार्केस्ट साइड, वहाँ पे लोग उसको चिढ़ाते रहे, काली बिल्ली, काली माई, ऐसे कर करके बोलते रहे, एंड शी कुड नॉट टेक इट। ये पहला इग्नोरेंस था कि अपनी बॉडी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखना। एंड शी इज़ सच एन इंटेलिजेंट गर्ल कि सारी टीचर्स जो हैं उसको अप्रिशिएट करती हैं और उसके बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, पर वो चीज़ उसको वो नहीं कर रही। बट बीइंग इन दैट स्कूल, गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अदरवाइज शी कुड काउंटर, शी कुड डू इट इन अ वेरी हेल्दी वे। उसको सब समझाते हैं कि तुम ऐसे करो, इवन टीचर्स ने कहा हमें बोलो वी विल पनिश दोज किड्स, बट शी इज़ नॉट एट ऑल इनटू दैट। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, एक ये लेवल ऑफ इग्नोरेंस से वो डिसीज स्टेट में चली गई कि नहीं मैं तो प्राइवेट स्कूल की लड़की थी, वाई आई एम पुट इनटू द गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में ओ मेरा स्टेटस कम हो गया। एंड अनदर थिंग दैट आई फाउंड पेक्यूलियर इज़ कि वो अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती, मतलब अपनी बहन से भी नहीं शेयर करेगी, अपने जूतों को ऐसे संभाल के रखती है, अपनी अलमीरास के अंदर रखती है, उनको खुद पहनती भी नहीं है। ये मेरे पिंक शूज़ हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं, ओ ये कितने अच्छे हैं, ना अपने कपड़ों को किसी को टच करने देती है। सो बॉडी से एक और स्किन पे अटैचमेंट आ गया, वो हो गया उसका आउटर क्लोथिंग, ये मेरा सामान है, नहीं इसको नहीं छूना। लाइक मैं और मेरी बहन जो है, हम तो चीज़ें शेयर कर लेते थे, हम तो क्लोथिंग शेयर कर लेते थे कि चल तू भी पहन लियो मैं भी पहन लूँगी। तो ऐसे हमारा वार्डरोब बढ़ जाता था, हमको कहीं पार्टी में जाना एक्सचेंज करके पहन लेते थे, बुक्स शेयर हो जाती थी। तो हमारे में ऐसा नहीं था। बट नाउ अ डेज आई एम फाइंडिंग इन यंगस्टर्स कि नहीं ये तो मेरा है, जब तक मैं पहनूंगा इसको, और अपनी सारे कपड़ों को, अपनी पैराफर्नेलियास को वो ऐसे संभाल के रखती है कि जैसे हीरे और गोल्ड की वो ज्वेलरी ना हो। दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ इग्नोरेंस। इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इवन अगर उसके शूज़ पे हल्का सा दाग भी लग जाए तो वो पूरा दिन रोती है। सो अपने सराउंडिंग्स में इतना ज़्यादा अटैचमेंट, गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू इग्नोरेंस। और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई, उसने विंटर्स में टमाटर के पौधे लगाए थे, और एक टमाटर के पौधे में बहुत अच्छे अच्छे लाल लाल टमाटर आ गए थे। अब वो टमाटर है तो वो टमाटर किस लिए है भैया, उनको यूज़ करो, सब्जी बनाओ और करो। उसकी दादी ने वो टमाटर तोड़ लिए और उसकी सब्जी बना दी, एंड द एंटायर डे द गर्ल वॉज क्राइंग, हाय मेरे टमाटर, मेरे लाल लाल टमाटर चले गए, हाय मेरे लाल लाल टमाटर चले गए, वो मेरे टमाटर थे, मैंने उनको इतने प्यार से सींचा था, मैंने ये किया। सो दिस इज़ द डीपर लेवल ऑफ गोइंग इनटू डीपेस्ट लेवल ऑफ इग्नोरेंस। और इस वजह से वो डिसीज स्टेट में चली जाती है, इस वजह से उसको फीवर आ जाता है, इतना ब्रेथलेस हो जाती है, आस्थमा का अटैक आता है। और अगेन जैसे हमने दवाई दी, उसको मैंने एंटिम क्रूड दी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ एन होम्योपैथिक रेमेडी, और उसकी वजह से जो उसका वो लव सिक स्टेट था, वो डिसअपॉइंटिंग स्टेट था, जो वो इग्नोरेंट स्टेट था, थोड़ा सा बैलेंस आया। सो आपका बैलेंस तो आ गया, लेकिन आप फिर भी उसमें फॉल कर सकते हो अगर आप जो है अच्छा नहीं सुनोगे, अच्छे लोगों का संग नहीं करोगे, साधु संग नहीं करोगे, भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, तो अगेन आप उस डीप फील्ड ऑफ इग्नोरेंस में जाओगे। और उसकी वजह से उस लड़की को जो था सर्वाइवल इश्यूज़ आ रहे थे, उस लड़की को एस्थमेटिक अटैक आ रहा था, उसको स्कूल जाने का फोबिया हो गया था, एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस कम हो गया था। सो ये क्या है, दिस इज़ इग्नोरेंस।
सो यस, होम्योपैथी हेल्प्स, बट सबसे ज़्यादा भगवत गीता हेल्प्स, क्योंकि ये आपको डीपर लेवल ऑफ इग्नोरेंस में बचाती है. होम्योपैथी इज़ लाइक अ क्योर वी आर टॉकिंग अबाउट, बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन क्या है? आपने भगवत गीता पढ़नी है, अपने आप को इग्नोरेंस में नहीं डालना. तो जो एक भौतिक व्याधि व्यक्ति के लिए एक इग्नोरेंट समय होगा, सोने का समय होगा, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए उठने का समय होगा, इग्नोरेंस से बाहर जाने के लिए. और जब आत्म साक्षात्कार व्यक्ति सोने का समय होता है, तब भौतिकवादी इंजॉय करने के लिए उठते हैं कि हाँ हम इंजॉय करें, और वो डीपर लेवल ऑफ इग्नोरेंस में जाते हैं. आई होप आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल थी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नहीं तो आगे आने वाले क्लासेस में और भी चीज़ें रिवील होंगी, ये वाले टॉपिक्स फिर से उठेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन दिस इज़ अ समरी ऑफ एंटायर भगवद गीता की कौन कौन से. इट इज़ एन इंडेक्स टू भगवद गीता की ये टॉपिक्स और डिटेल में आगे बोले जाएंगे. सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं क्लास एंड करूँगी. आपका कोई प्रश्न हो तो अपने आप चैट बॉक्स में लिखिएगा. अपने प्रॉपर जितना भी अनुभव मुझे है उस हिसाब से उसको आंसर करने का प्रयास करूँगी. नहीं तो अपने गुरुजन से पूछ के डेफिनेटली आपके आंसर्स को करने का प्रयास करूँगी. इनफैक्ट आपके क्वेश्चंस ऑल्सो मेक मी गो इन टू अ थिंकिंग लेवल कि हाँ ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, हाँ तो चलिए इसका हम जवाब दें. सो वी बोथ ग्रो टुगेदर. हाँ हम एक दूसरे का साथ देंगे उस वे में. सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास. 3 टाइम्स हरि नाम बोल के वी विल एंटर क्लास है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे. तब तक हरि बोल.